पहले कंटेस्टेंट बनकर रियलिटी शो से आउट हुए, मेरी तरफ से ना है। फिर अब स्पेशल गेस्ट की तरह दुनिया भर में बुलाए जाते हैं। एलिमिनेशन से फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक इन्होंने बहुत कुछ देखा है। बजरंगी भाईजान की आवाज बन जाते हैं, कभी शेरशाह बनकर लाखों डिंपल की राता लंबियां कर देते हैं। सिर्फ फिल्मी सॉन्ग ही नहीं बल्कि हर जॉनरे में पक्के हैं इनके सुर ताल। स्वागत करिए श्री जुबिन नौटियाल। असल जिंदगी में भी आप इतने शांत हैं, असल जिंदगी में थोड़े नोटी हैं? असल ज़िंदगी में भी शांत ही हूँ। बचपन में बहुत बदमाश हुआ करता था, बट अब जैसे जैसे संगीत में आगे बढ़ रहा हूँ और ठहराव आ रहा है और ज़्यादा साइलेंस। मुझे लगता है जो खामोशी है उसके जो मज़े हैं वो शोरगुल में कहाँ मिलते हैं। पहाड़ों में तो बहुत खामोशी होती है। पहाड़ों की सबसे ख़ास बात यह है कि पहाड़ों में जैसे ही इंसान जाता है उसको ना पता लगता है कि उसके खुद के सांस लेने की आवाज़ होती है और उसके खुद के दिल धड़कने की आवाज़ भी होती है अगर शांति से अगर वो चलता है वहाँ पे। तो पहाड़ों में वो महसूस करने को मिलता है। इट्स मेडिटेटिव। बीएससी स्टैटिस्टिक्स में, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद एमबीए। देहरादून के एक परिवार से बम्बई अगर देखा जाए तो बहुत दूर भी दिखाई देता है, बहुत बड़ा भी दिखाई देता है और कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना भी दिखाई देता है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उनको पता था कि ये सिंगिंग कर सकता है। मॉम को तो मेरी बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना छाती ठोक के दावा देने वाली बात, वैसा था उनको कि नहीं नहीं ये बन जाएगा सिंगर। कैसे बन जाएगा इसकी आंखों में मैंने देखा। जब मुंबई इतना दूर दिखता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में बार बार। गॉड वाज काइंड, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू बॉम्बे। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मूवी में बातचीत कर रहे, गाना गाने के, उन्होंने कहा यार गाना वाना छोड़ो, हीरो को हटाओ, इनको हीरो रखने पहले। एक नुसरत साहब का गाना है, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाएं, हुस्न वालों से अल्लाह बचाएं। हमने राइट्स लिए और ईमानदारी से बहुत अच्छा गाना बनाया। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब इस गाने में तुम ही फीचर कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, इतना बड़ा गाना मैं डेफिनेटली फीचर करूँगा। उन्होंने कहा लेकिन गाने की स्टोरी है कि शादी हो रही है इसमें। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। सबसे पहले मुझे फ़ोन आया अपने घर वालों का कि तूने शादी कर ली और तूने बताया नहीं हमको, हम तुम्हारे सगे घर वाले। मैंने कहा मैंने नहीं करी शादी, वो म्यूजिक वीडियो थी। ये टूटे हुए दिल का नतीजा है। हाँ जी, थोड़ा बचपन में हो गया था, थोड़ा सा दिल टूट गया था। देखिए मुझे लगता है हर कामयाब इंसान का दिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी की कहीं पर टूटा होता है। क्योंकि दिल टूटने से पहले एक बचपना होता है, एक लड़कपन होता है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन होता है। बट सडनली दिल टूटने के बाद ऐसा लगता है कि सीधा 10 साल बड़े हो गए आप अपनी उम्र से। लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, देखने का नज़रिया और समझने का नज़रिया, और फोकसेस बदल जाते हैं, अटेंशन बदल जाती है। हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे होते हैं उससे पहले। बट हाँ, आई थिंक इफ इवन आई वांट दैट पर्सन बैक इन माई लाइफ, आई डोंट थिंक आई वुड वांट दैट पर्सन बैक इन माई लाइफ, बिकॉज नाउ इट्स नॉट अबाउट the romance we shared, but it's more about the time we shared back in the days. उसकी जो ब्यूटी है वो शायद वहीं उस मोमेंट पर ही थी। आज शायद वो ऐसा नहीं होगा। आज किसी को आप अपना बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं? नहीं सर। इंडस्ट्री में सिंगर्स के का एक लेबल बन जाता है। अरिजीत सिंह का लेबल है सैड रोमांटिक, बादशाह का पार्टी है, कैलाश खेर का सूफी है, अनूप जलोटा जी का डिवोशनल है। आप ऐसे सिंगर हैं, सब कुछ गाते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि मैं 500 गाने गाऊंगा। मेरा मानना है एक गाना अच्छे से गा दूं तो फिर उसके बाद सीधा जाकर के हरिद्वार में एक डुबकी लगाऊंगा। तो ऐसा मेरा भाव है। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं ऐसा सिर्फ एक गाने पे एक टाइम पे काम कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कभी ये लॉन्गेटिविटी का थॉट ही नहीं आया। आजकल के जो सिंगर है थोड़ा लग्जरी लुक पसंद करते हैं। बादशाह को देखोगे, गुरु रंधावा को देखोगे, मिक्का सिंह को देखोगे, एक स्टाइल उनका अलग है। आपके हाथ में मैं देखता हूँ रुद्राक्ष की माला है। मुझे लगता है कि इंसान की लाइफ में डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ से मेरे माता पिता आ रहे हैं और हम लोग की जनरेशन आ रही है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एक टच लूज़ हो रहा है। तो वो बचपन में मैंने एक पता नहीं कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं यार, आई विल ऑलवेज कीप माई रिलीजन एंड माई स्पिरिचुअलिटी क्लोज टू मी। एंड टाइम एंड अगेन, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो बांध देती है। अभी कभी होता है लाइफ में अप्स होते हैं, डाउन होते हैं, तो फटाफट माला निकाल के चांट कर लेता हूँ, भोलेनाथ को याद कर लेता हूँ, टेंशन खत्म। आज कौन सिंगर है कौन नॉन सिंगर है पता नहीं चलता है, क्योंकि आज सलमान खान भी गा लेते हैं, अक्षय कुमार भी गा लेते हैं, आलिया भट्ट भी गा लेते हैं, पर रियाज से नहीं, ऑटो ट्यून टेक्नोलॉजी से बहुत काम हो जाता है। मैं उस पर थोड़ा आपका टेक समझना चाहता हूँ। मतलब ये कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा था,
आपने बोला कि सिंगर की जो लाइफ होती है वो 2-5 साल टाइप होती है सर, यही डिफरेंस है सिर्फ विद ऑटो ट्यून एंड विदाउट ऑटो ट्यून। जो लोग गा सकते हैं, जो कहीं भी खड़े होकर के विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स भी बस सीधा माइक उठा के शुरू हो सकते हैं, उनका डेफिनेटली एक तैयारी भी ज़्यादा है और एक लॉन्गर करियर सस्टेन करने का मॉडल है वो, कि आप यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर टास्क। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है लता मंगेशकर, उन्होंने ज़िंदगी भर आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि उन्होंने सुर के लिए कहती है मैंने स्वाद छोड़ दिया। 16 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड एक विनर रहे, उन्होंने पिज्ज़ा खाना छोड़ दिया था। कुछ जुबिन के साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार मेरे को ये सैक्रिफाइस करना पड़ा मेरे गाने के लिए? नहीं भाई, ऐसा तो कभी कुछ नहीं। मैं तो ठंडा पानी भी पीता हूँ, मिर्ची भी खाता हूँ। मेरा सिंपल बिलीफ है कि आपका अगर रियाज कड़क है, भगवान की बनाई चीज़ तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकती, वो तो तभी ख़राब होती है जब भगवान चाहता है उसको ख़राब करना। मेरा नहीं विश्वास है इसमें किसने। हाँ ये है कि अगर आप हमेशा सादा पानी पीते हो, एक दिन ठंडा पी लोगे तो गला ख़राब किसी का भी हो जाएगा। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, आई एम यूज्ड टू चिली ऑल्सो, इट डजंट, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। सबसे आपका पहला फेवरेट सॉन्ग कौन सा? इजी क्वेश्चन। जो आपने गाया हो उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? तुझे कितना चाहें और हम। अच्छा, कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो किसी और का गाया हो? बड़ी दूर से आए हैं मोहम्मद रफ़ी का। कोई ऐसा सिंगर जिसको देख के लगता है काश मैं इनकी तरह गा पाता यार? नुसरत फ़तेह साहब की तरह। आपका आज तक का ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? किशोर दा। लुट गए या दिल गलती कर बैठा? लुट गए। रोमांटिक सॉन्ग या हार्ट ब्रेक सॉन्ग? हार्ट ब्रेक। मनोज मुंतशिर या इरशाद कमल? मनोज मुंतशिर। किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी? देखिए मुझे दोनों से बहुत प्यार है, बट किशोर दा मेरे फेवरेट है। श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? श्रेया जी। आपको अगर इन लोगों से कुछ सवाल पूछना हो तो क्या सवाल पूछेंगे? पहले व्यक्ति का नाम है यो यो हनी सिंह। इतना पैशन कहाँ से लाते हो भाई? बी प्राक से। ही सिंग्स सच हाई नोट्स, अनटचेबल, ऐसा लगता है आसमान से आवाज आ रही है। ए आर रहमान जी से। तो सवाल क्या, उनको तो सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। रहमान साहब ने बहुत सही टाइम पे लाइफ में कैसी एडवाइस दी which was। कोई ऐसा एक्टर आपको लगता है यार इस पे मेरी वॉइस सबसे ज़्यादा शूट करती है? सिद्धार्थ मल्होत्रा। आपका पहला पे चेक कितने का था? 5000 रुपीज़। कौन से साल में? 2012। अभी तक की सबसे महंगी चीज़? एक गिटार लिया मैंने भी, बहुत महंगा, कॉलिंग्स का। मेरी हैसियत से बहुत महंगा था गिटार, और मैंने कहा चल ले लेते हैं कोई नहीं, गाड़ी अगले साल ले लूँगा, क्योंकि गिटार ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता क्या लर्निंग्स हैं आपकी इस वीडियो में क्या है, पर मतलब कई बार ना जो बात आपने कही आज जुबिन जी के, अगर दिल से गाया हो ना तो दिल को छू जाता है ना। और ये इंटरव्यू भी आज मेरे दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा।